एक बड़ी खबर रायपुर से आपको दे दें। राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक हुई। चैतन्य बघेल पूर्व सीएम साहब के बेटे, उनकी गिरफ्तारी पर बात हुई। दीपक बैज, चरणदास महंत, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सभी कांग्रेस के बड़े नेता इस मीटिंग का हिस्सा बने। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तमनार के जंगल की कटाई का मामला कल स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाया जाना था। स्थगन प्रस्ताव न लाया जा सके, ध्यान बट जाए, मीडिया का अटेंशन हट जाए। मेरे घर ईडी को इसी मकसद से भेजा। बघेल ने कहा कि कांग्रेसियों को चुन चुन कर प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि कोई भी अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना करे। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप दोहराए हैं। राजीव भवन में एक बड़ी मीटिंग में रणनीति बनी है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल जो आरोप लगाए गए थे उनको दोहराया गया। वहीं दिल्ली से एक और अपडेट है। चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे, इनकी गिरफ्तारी के बाद प्रियंका गांधी ने रिएक्शन दिया है। एक पोस्ट लिखा है, एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बघेल जी के साथ मजबूती से खड़ा है। बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अडानी जी को समर्पित कर दिए। पेसा कानून और एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही सरकार। भूपेश बघेल विधानसभा में इसी मुद्दे पर बोलने वाले थे। उनको रोकने के लिए ईडी ने उनके घर छापा मार दिया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया। पिछले 11 साल में देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि विपक्ष को दबाने के लिए ईडी और केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना समर्थन जताया, खुलकर जताया और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ है, ये कहकर याद दिलाया कि सरकार विरोधी आवाज को दबाने के लिए, अडानी अंबानी का समर्थन दर्शाने के लिए, उनको खुश करने के लिए सब कुछ हुआ है। और रायपुर से एक अपडेट भी आपको दे दें। 22 जुलाई को सभी संभागों में बड़ा प्रदर्शन होगा। सभी संभागों में विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने रणनीति उसी मीटिंग में बना ली जिसकी तस्वीर आपको दिखाई। प्रदर्शन कांग्रेस करेगी, हर एक संभाग में करेगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के विरोध में, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। कल पूरा राष्ट्रीय मीडिया इसी खबर पर टकटकी लगाए देखता रहा। बड़ी खबर यह कि पूर्व सीएम के बेटे को उनके जन्मदिन वाले दिन गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने कल पूरा दिन इसी बात पर विरोध दर्शाया। कल भी ये कहा था कि वो तमनार के जंगल में कटाई के मामले को उठाना चाहते हैं। अडानी अंबानी को जंगल सौंपे जा रहे हैं, एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया है और इसी को लेकर आवाज दबाने ये षड्यंत्र रचा गया। आज इसी बारे में कांग्रेस ने घोषणा की है कि अब वो 22 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन इस मुद्दे पर करेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या तय किया है, मौजूद थे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी। राजेश जी बताइएगा, कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बना ली होगी कि कब, कहां, किस तरह प्रदर्शन की कमान कौन संभालेगा, बताइए जरा इस बारे में। देखिए पूरी जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि कल जो घटना हुई, जिस तरह से आबकारी घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया और 5 दिन के रिमांड में भेज दिया गया, उसके बाद से कांग्रेस लगातार जो है इसका विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रही है। कल भी उन्होंने पुतला जलाया था और आज भी पूरे सभी जगह पुतला जला रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस ने आज इस संबंध में बैठक ली थी जिसमें सभी विधायक थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे, सभी ने मिलकर निर्णय लिया है कि अब इस पूरे मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए दुरुपयोग कर रही है, तो उसके विरोध में कल मतलब 22 जुलाई सोमवार 22 जुलाई को पूरे प्रदेश के सभी संभागों में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया गया है। मतलब आर्थिक नाकेबंदी इस तरह से होगी कि जितने नेशनल हाईवेज है वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, चक्का जाम करेंगे, आवागमन अवरुद्ध करेंगे और आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस के जितने बड़े नेता जो अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने कहा है कि
कि उनका ईडी के खिलाफ, जो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ, प्रदेश सरकार के जो भ्रष्टाचार उसके खिलाफ, जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ, हसदेव में जंगल की कटाई की जा रही है खदान के लिए, उसके विरोध में, इन तमाम विरोध में उन्होंने सदन में भी ये मामला उठाया। और इसके अलावा आप सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। आर्थिक नाकेबंदी जो 22 जुलाई को होने वाली है उसके साथ साथ अब उनका जो इस पूरे मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन यहाँ पर जारी रहेगा। उनका ये कहना है, उन्होंने एक और बड़ी बात, चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि पिछले दिनों जो योग दिवस मनाया गया था उसमें एक साल में ही 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया था, जबकि उनके 5 साल के कार्यकाल में इस आयोजन पर 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मगर उनकी ही पार्टी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो कांग्रेस ने आगाज़ कर दिया है और ईडी के विरोध में, जंगल कटाई हो रही है उसके विरोध में, ईडी जिस तरह, सेंट्रल एजेंसी जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, फंसा रही है, डराने धमकाने का प्रयास कर रही है, इसके विरोध में 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश के सभी संभागों में चक्का जाम करेगी, आर्थिक नाकेबंदी करेगी और इसके बाद आगे की रणनीति और तैयार की जाएगी और लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। तो मैं पहले बता दूं कि इसको लेकर आज कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, पीसीसी की बैठक हुई, तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, 2-2, 3-3 बैठक चली। उन बैठकों में ये निर्णय लिया गया है, सभी विधायक भी यहाँ पे मौजूद थे और सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि 22 जुलाई को जो आर्थिक नाकेबंदी करना है, चक्का जाम करना है नेशनल हाईवे में, उसकी तैयारी में जुट जाएं और सोमवार को कांग्रेस जो है एक बार फिर से इस पूरी कार्रवाई जो हो रही है ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका खुलकर विरोध करने की तैयारी में जुट गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी राजेश जी ने बताया कि 22 तारीख को बड़े प्रदर्शन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करेगी और इसके लिए आज पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई।